तक युक्ति है, ज्यों सारी युक्तियां गिरती हैं, अब कुछ नहीं सूझता है। अब न पूरब न पश्चिम न उत्तर न दक्षिण, नीचे न ऊपर न आगे न पीछे, तब क्या होता है? तब विरह की ज्वाला धधकने लगती। नहीं समझ रहे? तो कोई माइंड कॉन्शियस बंद, अहंकार की गति ठप। अब क्या होगा? लेकिन यह सोच के तो नहीं होगा ना, यह सोच के नहीं किया जा सकता। ये सोचने से हमारे कुल ना जलाओ तरवा उड़ जाए भैया, एक से जलाए एक के जलाओ ना, या का बंद के को का जलाओ। अब देखिए ये विचित्र विज्ञान है, जब तक हमें युक्ति सूझ रही है तब तो गति अहंकार की बनी हुई है। कहाँ से चले, कहाँ सत्यलोक अमरलोक कुल चला जाए, लेकिन फिर भी हृदय से दूर है, फिर भी हृदय से दूर है। अब कोई युक्ति नहीं सूझ रही है, तब क्या होगा? इधर भागे उधर भागे, तो क्या करे? क्या करेगा रामेश्वरन, बताइए। कोई युक्ति नहीं। अब जब सूझती तब हा कृष्ण हा कृष्ण, कोई उपाय नहीं। और सही विचार चिंतन को होने के बाद अगर सही है हिसाब, तो बात समझ में आएगी कि युक्ति नहीं है, व्यर्थ की दौड़ है, व्यर्थ की दौड़ है, सारी दौड़ व्यर्थ है, सारी सोच व्यर्थ है। न सोचने का विषय है, न करने का विषय है, बात होने का विषय है। कोई उपाय नहीं है, फिर क्या होता है? फिर विरह की ज्वाला भड़कती है। इसे देखिए, समझिए, देखिए चला रही है, कहाँ राम को पाए। अगर राम को पाने का रास्ता दिखता तब तो फिर चल पड़ते ना। अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा तो क्या होगा? विरह उठेगा, तड़प उठेगी चेतना। अब कह रहे हैं कि देश काल दिस विदिशव माही, कहव सु कहाँ जहाँ प्रभ। देखिए हम किसी मत का खंडन नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारे साथ बैठे लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए। कुछ दर्शाने के लिए ऐसी बात कह रहे हैं जो लोगों को बुरी भी लग सकती है, और इसलिए उन्हें सावधान रहना चाहिए। कहें कि वो सर्वव्यापक है, परमात्मा है ना, व्यापक ब्रह्म विरज अविनाशी, वो व्यापक है। सब घट मेरो साइया, खाली सेज न कोई। हम कहत रहे साहब ने अपनी बिटिया की ब्याह सही जगह करे, साहब माने ना है, चुप रहते साहब। तू उन्हें समझाया ना कि आखिर क्यों डिस्टर्ब करे। नहीं, वही बात हम करने भी जा रहे हैं। हम क्या कहें, वो तो महान आत्मा है, हम उन्हें कुछ कह नहीं सकते ना। वो महान आत्मा है, वो तड़पेगी ही। महान लोग ऐसे ही तड़पते। अब आप कहेंगे कि आप क्या बोलते हैं, महानता के यही लक्षण है कि तड़पेगी। सुन रहे हैं कि नहीं? यही महानता का लक्षण है। ये दिमाग उमाग काम नहीं करेगा, कोई दिमाग नहीं काम करे, बस विरह, बस तड़प, यही पहुंचा देगा। क्योंकि रास्ता बाहर से है नहीं। देश काल दिस विदिशव माही, कहव कहाँ जहाँ प्रभ नाई। अग जग मैं सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभ प्रगटत जिम यागी। प्रेम ते प्रभ प्रगट जिम यागी। अब युक्तिगत होता तो थोड़ा ध्यान लगाते, थोड़ा जप करते, थोड़ा तप करते हैं,
कुछ तो करते। अब इसमें क्या करें, कहते हैं बिना प्रेम तो प्रकृति जी में आ गया, अब क्या करेंगे। डायरेक्ट संबंध है तो उपाय तो नहीं है ना। अब तो हृदय की वेदना आएगी सामने, है? जब प्रेम से प्रकट होगा तो प्रेम तो बिना विरह के जागृत नहीं होगा, है? तो ब्रह्म अग्नि जलेगी घट में और वही वही पहुंचाएगी भी, है? कोई पहुंचाने वाला नहीं है, है? जो कहते हैं भक्तमाल वाले ने, वैष्णव वाले ने, जो परमात्मा को पुकारता है तो परमात्मा उसके पीछे खड़ा ही रहता है। अगर पुकारना सही हो गया ना तो परमात्मा की व्यवस्था ही है प्रकट होना। विरह में अगर अहंकार ध्वज जल गया तो परमात्मा का तो प्रकट होना तय नहीं है फिर। इसलिए हम कह रहे हैं युक्ति की बात कर करके कबीर पंथ वगैरह में जहाँ कबीर साहब ने कहा हृदय में महबूब है, वे युक्ति बता रहे हैं। ये कोई युक्ति नहीं है। कबीर पंथ इसी में बर्बाद हो गया, युक्ति यही बताने में। मदन साहब से लेकर सब युक्ति यही बताते रह गए फिर। क्या युक्ति बताते, इन्होंने फिर अहंकार की बातें किया सब। तो लेकिन अहंकार की गति क्लियर हो जाए तो, जब तक अहंकार जन्य स्थितियां हैं चेतन की, तब तक तो युक्ति की बात वो करता ही रहेगा, सोचता ही रहेगा, समझता ही रहेगा। और ये भी प्रमाण है कि जब तक अहंकार की गति है तब तक विरह उत्पन्न भी नहीं हो। खुमारी में जाला जाएगा साधक, आह्लाद में चला जाएगा, विरह नहीं उत्पन्न होगा। विरह उत्पन्न होना संभव नहीं। जब हो साहब तुम्हारे हृदय में झटका लगा था साहब, मैं झटका वाली तो बात है, क्या कर। लेकिन कर्म का खेल भी है ना। ये बहुत बहुत मुश्किल से चीज होती है।
साधन भी साहब विचार करिए तो साधन स्पष्ट लिख रहे हैं, तुलसीदास भी वही कह रहे हैं, कबीर साहब भी वही कह रहे हैं। आखिर कबीर साहब क्यों कह रहे हैं बिना प्रेम पहुँचे नहीं है? हृदय में महबूब है तो प्रकट कैसे होगा? हृदय में महबूब माने दूरी सिद्ध नहीं हो रही, बात नहीं समझ रहे हैं। गणित है, हृदय में माने अस्तित्व के केंद्र में वो चीज़ है, तो दूरी तो सिद्ध नहीं हुई। हम अहंकार के नाते दूर जा रहे हैं और विरह के नाते हम भीतर होंगे, हैं? और जब तक हमें लगता है कहीं दूर है, सत्य लोक में, अमर लोक में, अगम लोक में, अनामी लोक में, बहुत दूर ब्रह्मांड में है, लोक लोकांतरों के परे है, तो तब तो सोचता है कुछ उपाय किया जाए, कोई हवाई जहाज, कोई ऐसा यान, कोई ऐसी युक्ति मिले, चढ़ चले, हम चढ़ चला गगन अटरिया। जब पता लगा कि कोई उपाय ही नहीं हो तो हृदय में ही है, तब हृदय में बात कौन उपाय कही जाए साईं बाबा? क्यों नहीं निर्धारित करते साहेब? अरे हृदय में महबूब कहाँ के शब्द है आप बताइए? पूछो न साईं बाबा, महबूब हृदय में है। हाँ है तो अर्थ तक भजन खूब गौर से सुनिए, ये ना हो कि साईं बाबा तो हो रहो। ये तो है आपकी बात ना, हमने ही भजन सुना और पढ़ा भी कहीं ना। हृदय में महबूब है तो निर्धारित करते हैं, तो फिर वही लोग निर्धारित करते हैं जो सत्यलोक में है, दूर है। तो जब दूर बता दिए तो विरह का रास्ता बंद हो गया। तो जब वो हृदयगत है तो कैसे है? अब रामचरित मानस में कई जगह आ रहा है, प्रकृति पार प्रभ सब उर्वासी। आप उसे सिद्ध भी नहीं कर सकते, ये जीववादियों ने ऐसा किया, उसे दूर बताया। पूरा ही बता रहे हैं ना। रामचरित मानस की बात तो हमने सुना, साहेब की बात जहाँ तक सुने कि प्रेम पियाला सोई पिए जो शीश दक्षिणा दे, तो क्या आप बता रहे हैं? शीश दक्षिणा दे की मतलब राम वियोगी ना जिए जिए तो बौरा होई। जिसका वियोग है वो हमारे हृदय में है। जरा नहीं साहब विचार करे ले एक बात, जिसका वियोग है, जिसे हम पाना चाहते हैं, रामेश्वरानंद, वो मेरे हृदय में है। हृदय माने मेरे अस्तित्व के केंद्र में है। हृदय का परिभाषा यही ना। अच्छा भाई जो हृदय में है तो युक्ति तो लगेगी नहीं, फिर युक्तियाँ कैसे लगाएंगे? हाँ बतावा सरदार जी, तो प्रेम युक्तिगत कहाँ है? तो नहीं, तो प्रेम आप कह रहे हैं प्रेम युक्तिगत बताए, तब हमने प्रश्न किया ना। वो विरह कोई युक्ति नहीं है, विचार करने लायक बात। विरह कोई युक्ति है? बतावा हो रामेश्वरानंद, आप बताइए, कोई बताइए। ये मंजू से पूछिए, ये विरह कोई युक्ति है? कोई महिला युक्ति कर रही है? ना ना, कोई युक्ति नहीं, युक्ति नहीं है। युक्ति का मतलब फिर दूर समझा जा रहा है। युक्ति जहाँ दूरी सिद्ध होती है वहाँ लगती है, जो केंद्र में है अपने, उसकी क्या युक्ति है? समझिए, कोशिश करिए। बंटी थोड़ा कोशिश करो भाई। कहाँ गए सिद्धार्थ? समर्पणवा की बात अभी कहाँ आई? बतिए चलाइए, कहाँ गए आप? गणित बैठाइए, आइए। अच्छा टहल लीजिए थोड़ा, हम भी पानी पीने जाएंगे थोड़ा। अच्छा भैया गणित फिर वही बात है, गणित पक्का गणित बैठे तो नियरे है, नियरे पुण्य दूर बतावे। देखो फिर बात बताओ तो, जापानी मीन पियासी सुन सुने आवत मोको हाँसी, जल बिचे कमल कमल बिचे कलियां, तहीं पे भंवर लिवासी, तहीं मन बस प्रत्यलोक भय हो जति सती सन्यासी। कोई नियरे कोई दूर बतावे, दूर की बात निराशी। क्यों, क्या कह रहे हैं? कोई नियरे कोई दूर बतावे। नजदीक में भी दूरी सिद्ध है, दूर में तो दूरी ही है। तो वो तो कहते हैं हृदयस्थ है। अच्छा काठ में अग्नि कहाँ है? कितनी दूर है काठ से? नहीं नहीं, काठ में अग्नि कितनी दूर है? काठ से उसकी दूरी जरा से नहीं है। तब नहीं तो है तो फिर प्रकट होने की बात आई ना। प्रकट कैसे होगी?
काठ के जलने से। अगर परमात्मा से दूरी सिद्ध हो जाए तब तो ठीक है, दूरी तो सिद्ध नहीं होती। तो जब दूरी सिद्ध नहीं होती है प्रकट कैसे होगा? तो प्रकट होने की बात स्वीकार किया। देखिए हम पहले कि भाई आप लोग नाराज मत होइएगा, कोई कबीर पंथ में है, कोई साईं कुमार, कोई किसी, हम किसी को नाराज होने के लिए बात नहीं करते। वो अलग बात है कि आप लोग बुरा मान जाएं, बुरा मान भी जाते हैं लोग। हम ये कहेंगे कि नहीं आप लोग इस विषय को बिल्कुल नहीं जानते, तो आपको लगेगा कि आप इतनी कटु बात बोल देते हैं। बिल्कुल नहीं जानते साफ साफ करें कि आपको कुछ पता नहीं है इस रास्ते का, क्योंकि आप दूर उसे समझ रहे हैं तब नहीं युक्ति लगा रहे हैं। कबीर पंथ में ये बहुत गहरा भ्रम है कि वो उसे दूर बता के युक्तिगत बात करके अहंकार की बातें कर रहे हैं। साहेब तो सीधे ही कह रहे हैं हृदय में महबूब है। जब हृदय में है साहेब तो दूर कहाँ सिद्ध हुआ? जब दूर नहीं है तो केवल प्रकट होने की बात है। तो प्रकट होने में क्या बता रहे हैं आप? दूरी दिखा रहे हैं प्रकट होने के लिए हृदय में। फिर कह रहे हैं बिना प्रेम पहुँचे नहीं। तो पहुँचना शब्द अलंकारिक है, वहाँ पहुँचने जैसा नहीं है। उसका साधन विरह है। विरह कहाँ से आएगा, कैसे आएगा? कोई बात करते हैं साहब, जा देखा कतो बात करते ना साहब। हम एक गद्दी बढ़ियत हम बहुत खोजे ही, और जितना कबीर पंथी साधु मिले हैं पूरा खोजे हम, जहाँ तक है पूरा गद्दी बढ़िया छाने, कहीं कोई नहीं है। तो बीजे कहीं आप देखे हैं? अरे हम बिना देखे के हते ही कहा तो समझते। वो जो मन अरुआमा बतावत हैं वो गद्दी बढ़िया कुल देखा ताका, समझा नहीं? कुल देखा है, कहीं कोई प्रेम की बात नहीं है। भला श्रोमन कहत रहे हमसे बात करे तो कराई कहा ना दी, तो बड़ी प्रेम की बात रही। ये वही में छोपत रहे थुक लगावत रहे। उन्होंने मिजाज गर्म हो है। अरे कुछ नहीं जानते, ये बात सही है। तो शिकायत की तरह नहीं, प्रेम का मार्ग छोड़ के भटक रहे हैं। युक्तिगत बातें भी तो नहीं कर रहे हैं, युक्तियाँ भी नहीं लगा रहे। विरह उनके अस्तित्व में कहीं है ही नहीं है। इसका उनको अपमानित करने के लिए थोड़े हमने कहा कि आप नहीं कुछ जानते, ना नहीं। तो कहे तब वो कहते देखा भाई तू सब नाराज जिन हो, तू जौने मत पर जुड़ा हो में युक्तिगत बात की जाती है। बात युक्तिगत नहीं है, ये विरह की बात है। अच्छा बताइए विरह की कौन युक्ति है? आई तू सब खूब आई पंचायत के